के लिए हफ्ता क्या मामलात लेकर आएगा। डेट्स हैं जी 17 फरवरी से लेकर 23 फरवरी। आप लोगों के लिए जबरदस्त पोजीशन, क्योंकि आपके 10th हाउस में मरकरी, सन और सैटर्न हैं, तो ये कुछ सुन कहते कम्बस्ट पोजीशन है प्लैनेट्स की। लेकिन जुपिटर जो आपके लगन में है, ये आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट भी देगा और कहीं ना कहीं आपसे थोड़ा सा इस टाइम में, इस वक्त में तरद्दुद भी कराएगा। कुछ आपने अपने डिसीजन ज़रा सोच समझ के लेने हैं, और कुछ अगर जगहों पे आपको होल्ड करना पड़े अपने कुछ डिसीजंस को, कुछ ऐसे मामलात को थोड़ा सा होल्ड कीजिएगा। बहुत सोच समझ के डिसीजंस लेने हैं यहाँ पे। अगर आपके काम के मामलात को देखा जाए, आपके बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, अगर आप कहीं ना कहीं कुछ गवर्नमेंट सेक्टर में हैं, सेमी गवर्नमेंट है, या कोई अपना बिजनेस या प्राइवेट सेक्टर में भी हैं, तो कुछ अच्छा ज़रूर मिलेगा। लेकिन एक बड़ा शिफ्ट है, एक बड़ा चेंज है जिसकी अभी शुरुआत है। आगे जाके अप्रैल में बहुत देर से कह रही हूँ कि कुछ ऐसे चेंजेस भी आएंगे, लेकिन यहाँ से शुरुआत हो जाती है बहुत सी चीज़ों की। ये थोड़ा सा वक्त कष्ट दे रहा है और आपने इसको अब मैं टॉलरेट करने की बात तो नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे कहीं ना कहीं जब आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स बनवाएंगे, आप अपने पर्सनल बर्थ चार्ट्स के हवाले से देखते हैं, पूछते हैं, तो जिसके जायचे में कोई भी प्लैनेट यहाँ पे वीक होता है, कोई दशा चल रही होती है, उसके हवाले से कोई रिकमेंडेशन दी जाती है किसी भी किस्म की रेमेडी के हवाले से, तो काइंडली इसको फॉलो किया करें। मैं कभी भी जनरल रेमेडीज के बारे में नहीं बात करती हूँ कि आप ये पहन ले, वो जनरल रेमेडीज कोई होती ही नहीं है। रेमेडीज हमेशा आपके जायचे के मुताबिक, आपके बर्थ चार्ट के मुताबिक, आप पे क्या दशा चल रही है, आपके जायचे में अगर कोई प्लैनेट वीक है तो उसके मुताबिक होती है। अदरवाइज कोई भी जनरल रेमेडी नहीं होती है कि आप टॉरस है तो आप ये पहन ले। आप अब मैं क्या बोलूँ, जो अक्सर आप सुनते होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, और ना कभी उसके मुताबिक कोई चीज़ को पहना करें। प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड करें, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, ना ही कोई जनरल रेमेडी बताई जाती है, ना होती है, ना उसको कभी फॉलो करना चाहिए। एनी हाउ, इस टाइम में आप लोगों के फाइनेंसेस, या जिसको हम आपके पैसों के कैसे आप उसको लगाने हैं, किधर लगाने हैं, वो आपने बहुत सोच समझ के करना है, क्योंकि इस वक्त में आपसे कुछ गलत डिसीजन हो सकते हैं पैसों को लगाने में, जो आपकी सेविंग्स होती हैं, या फैमिली, क्योंकि फैमिली इस वक्त आपसे बहुत ज़्यादा डिमांडें डालेगी। फैमिली के साथ आपके फटे चीज़ें क्रिएट हो सकते हैं, जहाँ पे फैमिली की डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अगर आप घर के बड़े हैं, सरबरा हैं, फादरली फिगर हैं, फादर की तरह हैं, तो यहाँ पे आपके क्लैशेस आपस में आ सकते हैं, जिसको आपने कैसे ठीक करना है, बेहतर करना है, इट इज़ ऑल अप टू यू। आप पे कोई बड़ी जिम्मेदारी आ सकती है। अब जिम्मेदारी का जब मैंने वर्ड बोला है, तो इस चीज़ को भी आपने ज़रा थोड़ा सा ब्रॉडर एक्सपेक्ट से सोचना है कि कभी कभी आप घर के बड़े नहीं भी होते हैं, घर के बड़े की जगह पे आप पे जिम्मेदारी आती है। बीइंग अ टॉरस लगन, मून साइन या सन साइन, आप पे कोई ऐसी जिम्मेदारी आ सकती है, बोझ आ सकता है, बर्डन आ सकता है। वो फाइनेंशियली भी हो सकता है, वो इमोशनली भी हो सकता है। तो इस वक्त जितने भी आप टॉरस है, आप पे किसी ना किसी तरह की जिम्मेदारी, बोझ, बर्डन आएगा, एंड यू गाइज शुड नो हाउ टू हैंडल दैट बर्डन। आपको वो बोझ या वो जिम्मेदारी जो है उसको लेना है, हैंडल करना है। सो सबसे इस वक्त में आपके ऊपर थोड़ा सा ये चैलेंज आएगा। उस चैलेंज को आप लोगों ने अंडरस्टैंड भी करना है, समझना भी है, और वो जिम्मेदारी लेनी भी है। सो इसलिए मैंने कहा कि ये आप लोगों की एक शिफ्ट है जो कि स्टार्ट हुई है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है। नाउ लेट्स सी कार्ड्स के हवाले से आपकी एनर्जीज क्या कहती हैं। जिस भी शख्स के बारे में आप सोच रहे होते हैं, जिस भी सिचुएशन के बारे में आप सोच रहे होते हैं, कार्ड्स की एनर्जीज बिल्कुल उससे रेजोनेट करती हैं। लेट्स सी कार्ड्स आपके बारे में क्या कहते हैं। ओके जी, फर्स्ट कार्ड इज हियर। अच्छा जी, क्या है, आप लोग किसी चीज़ को सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट साथ साथ क्या है अंदर, जिस तरह कोई, अब इसको गिल्ट कहा जाए या क्या कहा जाए, किसी की वजह से ये आपके ऊपर एक सेलिब्रेशन आई है, कोई चीज़ को आप सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बट दैट इज़ आउट ऑफ गिल्ट। जैसा अब मैं क्या कहूँ, किसी की मजबूरी है, क्या है, बट वो आपके लिए खुशी है, कुछ इस तरह से है। कोई नया सोर्स ऑफ इनकम आपके लिए आएगा, और अल्लाह ताला आपके लिए कोई नया क्या है रास्ता बना रहा है, कोई नई चीज़ बना रहा है। मगर इस वक्त आप मुझे अच्छे खासे एग्जॉस्ट हुए नज़र आते हैं, अकेले हैं, तन्हा हैं, और
अच्छी खासी जिंदगी में इस वक्त आपकी क्या है, आंधी तूफान से है, कोई ट्रबल इस वक्त में आपका आएगा या ट्रबल रिलेटेड आप पे कोई मामला बनेंगे। कुछ अपने आप को थोड़ा सा आपको क्या करना है, स्लो डाउन करना है, स्लो डाउन करके रखें। बहुत सी चीजें आपकी सोच से भी ज्यादा या इल्यूजनरी इस वक्त आप काफी ज्यादा हुए, ऐसे ना हो जाए, वैसे ना हो जाए, ये ना हो जाए, दिमाग बहुत ज्यादा चल रहा है, सोच में बहुत सी चीजें आई हुई हैं और कुछ ऑर्डिनरी सी चीजें हैं जो कि आपको बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लग रही हैं। कुछ मॉरल वैल्यूज जिन लोगों की नहीं है ना, वो इस वक्त आपकी जिंदगी में बहुत कुछ शायद कर गए हैं जिसने आपको बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है, जिनको आपने अपनी दुनिया का महवर बनाया हुआ था, बस यही मेरे लिए है, यही सब कुछ है। कुछ इस तरह की चीजें हैं जिन्होंने आपकी जिंदगी को टोटली चेंज किया है। कहते हैं ना 360 डिग्री पे आपकी जिंदगी में एक अच्छा खासा एक टर्निंग पॉइंट आया है, बिल्कुल जिंदगी टोटली चेंज हो गई है। फिर से कहूंगी जिस तरह इंसान एक आइसोलेशन में नहीं चला जाता, बट समहाउ जिस तरह वो जो आपकी एक आइसोलेशन सी वाली सिचुएशन आई है, वो आपके लिए नए दरवाजे खुलेगी, नए रास्ते खुलेगी और इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। आपको अपने आप को उस सिचुएशन में एडजस्ट कर भी रहे हैं, एडजस्ट हो भी रहे हैं, एडजस्ट हो भी जाएंगे, शायद थोड़ा सा आपको टाइम लगेगा। कोई नया शख्स आपकी जिंदगी में आ रहा है, नई पॉसिबिलिटीज, या नया शख्स है या नई पॉसिबिलिटीज हैं और आपको अपने आप को यहाँ पे हील करना है। हीलिंग, अब हीलिंग किस तरह की है, ये आपको अपनी एनर्जीज को बेसिकली सेटल डाउन करना। ऐसे लगता है जिस तरह आप पे अटैक है, अटैक पे अटैक है, आप पे कोई अटैक कर रहा है, आपकी एनर्जीज को कोई खराब, आपकी ना जिस तरह कोई रिप्यूट को खराब करने की कोशिश कर रहा है, आपकी अभी इज्जत पे हमला है या आपकी रिप्यूट पे हमला है, कुछ इस टाइप की चीजें आपके साथ हो रहे हैं। दो आपकी एंड में होनी विक्ट्री है, सब कुछ आएगा, लेकिन आपको अपनी थोड़ी सी कैसे करें, इज्जत है आपकी जिस पे बार बार कोई अटैक करता है। अच्छा जी, आप ट्रैवल यहाँ पे ज़रूर करेंगे, ट्रैवल वाले मामलात आप कहेंगे। अब ये ट्रैवल दो तरह का हो सकता है, अपनी जगह को छोड़ के कहीं जाना है या अपने शहर को, अपनी जगह को आप कहीं छोड़ के जा रहे हैं। अपने आप को स्पिरिचुअली थोड़ा सा स्ट्रांग रखिएगा, अपने स्पिरिचुअली अपने आप को थोड़ा सा सेव कीजिए। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि अपने आप को थोड़ा सा हीलिंग वाली फॉर्म में थोड़ा सा ज़रूर रखिए। वो हीलिंग थोड़ी सी आपको अपने आप को एक सेफ्टी जोन में ज़रूर रखना है। नाउ लेट्स सी आपके मून कार्ड्स या मून मैसेज क्या कहते हैं। ओके, आपका जो भी पर्सनल इशू है वो किसी ना किसी रेजोल्यूशन की तरफ ज़रूर जाएगा। नाउ लेट्स सी आपके लव कार्ड्स क्या कह रहे हैं, लव मैसेजेस क्या हैं, लव कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके जी, वाओ, अच्छा जी, किसी ने क्या है आपको सबटाच किया है और अब आप रीबिल्डिंग की तरफ आएंगे, यानी कि किसी ने आपको, कहते हैं ना कभी कभी पीठ पे कोई हथौड़ा ही मार देता है, कुछ इस टाइप की चीज़ें आई हैं और अब आप अपने आप को दोबारा से रीबिल्ड कर रहे हैं और आप अपने आप को ठीक करने की तरफ, यानी कि आप उस सारे प्रोसेस के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं, वर्किंग होगी। और कोई आपके बारे में तहकीकात भी कर रहा है, सो बी केयरफुल। कोई आपके ऊपर तहकीकात कर रहा है, इंटरोगेशन हो रही है, बी केयरफुल। नाउ लेट्स सी आपके लिए वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक, वन मोर मैसेज एंड कलर ऑफ दिस वीक। ओके जी, आपके लिए बहुत सी चीज़ें अनकरीब ठीक होंगी, अल्लाह की तरफ से कोई गैबी मदद आएगी, लेकिन आपको अपनी ज़िंदगी का चार्ज अब खुद से लेना है, चार्ज अब खुद से लेना है। नो डाउट मदद आएगी, लेकिन आपको बहुत सी चीज़ों में चार्ज ऑफ लाइफ खुद से लेना है। कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पर्पल, कलर ऑफ दिस वीक इज डार्क पर्पल। नाउ लेट्स सी आपके लिए पिकअप अ कार्ड में क्या निकलते हैं कार्ड्स को करते हैं जी शफल। अपने माइंड में सोचिएगा एक क्वेश्चन, यहाँ पे है सिर्फ एक ही आंसर, तो देखते हैं क्या निकलता है आंसर। सोचिए सवाल, यहाँ पे है जवाब और ये रहा आपका जवाब। ओके, कम्युनिकेट क्लियरली, जिससे भी आप बात करें क्लियरली बात करें, कम्युनिकेट करें, बातचीत करें तो क्लियरली करें। इसी के साथ ये है आप लोगों के लिए एक जनरल रीडिंग। बाकी जिस वक्त आप अपनी पर्सनल रीडिंग्स लेना चाहें, अब आपके बारे में हो या आपके किसी प्यारे के बारे में हो, ज़रूर जानें, ज़रूर पूछें, इन डिटेल बात कर सकते हैं। उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी होती है, नंबर आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, इसी नंबर पर मैं अवेलेबल होती हूँ। आप चाहे अपने जायचे के हवाले से पूछना चाहें, टैरो कार्ड